दोस्तों, लर्न शिक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबका सवाल शुरू से एक ही बना हुआ है कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरें। सबसे बड़ा डाउट बस यही है, बाकी तो सब जोन वोन तो सब डिसाइड कर ही लेते हैं कि अपने हिसाब से क्या सूटेबल रहेगा या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आज इस पोस्ट प्रेफरेंस वाले जो है ना उसको ख़त्म करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट वीडियो और लास्ट वीडियो होने वाली है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। तो आज हम पोस्ट प्रेफरेंस जो बात करने वाले हैं ना, वो दिल्ली डिवीज़न की बात करने वाले हैं। उसी हिसाब से आप सारे डिवीज़न की पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 टर्म को मेंशन कर देता हूँ जो दिल्ली डिवीज़न की पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आएंगी। एक तो है ये PLW और एक है RCF। यहाँ पे मतलब जो ये 2 टर्म है ना, ये आगे जाके तुमको दिक्कत करने वाले हैं, इसलिए पहले ही तुमको इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। जो PLW है वो है पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि पटियाला पंजाब में है। और जो RCF है वो रेलवे कोच फैक्ट्री है, जो कि कपूरथला, वो भी पंजाब में है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना, जो इनमें सीट हैं, तो अपनी लोकेशन के हिसाब से हर कोई डिसाइड करता है, इसलिए इनको समझना सबसे पहले कंपलसरी है। तो अब ये तो आपको पता होगा कि जो दिल्ली डिवीज़न में है वो 4785 वैकेंसी हैं। ठीक है, बाकी सब ऐसे EWS SC ST और CCA मतलब ITI वालों के लिए बटी पड़ी हैं। वो सारी चीज़ें आपने देख चुकी होंगी। आपके सबसे लास्ट डाउट जो होगा ना, वो पोस्ट प्रेफरेंस का ही होगा मेरे हिसाब से, जो मैं सोच के चल रहा हूँ। तो फाइनली अब सबको ये भी पता होगा कि अपनी होम लोकेशन पे हर कोई नज़दीक लेना चाहता है। मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था कि अगर आपने दिल्ली डिवीज़न भरा है, ज़रूरी नहीं आपको दिल्ली ही मिले, क्योंकि दिल्ली में 6 डिवीज़न हैं। ठीक है, जैसा कि न्यू दिल्ली, अम्बाला, मुरादाबाद, फिरोजपुर, लखनऊ, और एक नया डिवीज़न बना है जम्मू नऊ, मतलब जम्मू। ठीक है, तो अभी उसको गूगल पे मेंशन नहीं किया, मतलब 5 डिवीज़न ही दिखाता है, लेकिन उसको ऐड कर लिया है जम्मू डिवीज़न को। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपको दिल्ली डिवीज़न में भर के, मतलब उसकी हाई कट ऑफ लगेगी, सबको पता है, तो आपको दिल्ली डिवीज़न ही मिले। अम्बाला भी मिल सकता है, मुरादाबाद भी मिल सकता है, फिरोजपुर भी मिल सकता है। अगर आपके SNT या किसी और में है तो आपको कोई गांव वाला स्टेशन भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको शहर वाला एरिया ही मिले। लखनऊ भी जम्मू तक भी भेज सकते हैं। तो थोड़ी जो आप जोन भी डिसाइड करने वाले हो ना, वो जैसे हाई कट ऑफ जाएगी, इसकी सबको पता है, NCR प्रयागराज की हाई कट ऑफ जाएगी, तो उस हिसाब से ही डिसाइड करना कि मतलब मैं जो ड्यूटी करने वाला हूँ वो कहीं भी कर सकता हूँ, अगर मेरा इसमें भी आता है तो। ठीक है ना, अब हम लास्ट और जो फाइनल क्वेश्चन है वो पोस्ट प्रेफरेंस देखने वाले हैं। देखो, जो मेरे हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस है ना, जो मैंने सारा एनालिसिस किया है या सब कुछ किया है, आपको कहीं जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे ना, मैंने कोड सहित अरेंज कर दिए हैं। आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप सेम टू सेम ऐसा ही भर सकते हो मेरे प्रेफरेंस के बेस पे। ठीक है, हालांकि मैंने बहुत रिसर्च किया इन सब के बारे में, कौन सा कहाँ पे बेटर रहेगा। RCF और PLW के हिसाब से भी सारी चीज़ें अरेंज की हैं। ठीक है, अब जो पहली पोस्ट प्रेफरेंस हम देने वाले हैं वो पॉइंट मैन है। ठीक है, पॉइंट मैन सबसे हाईलाइट में रहती है। अगर पॉइंट मैन में आपको ब्रांच स्टेशन मिल जाता है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। हालांकि 12 घंटे की जॉब रहेगी, लेकिन पूरे दिन में 7-8 गाड़ी 8 इतनी ही जाने वाली हैं और काम कुछ भी नहीं रहता, ओनली झंडी दिखाने के अलावा। वहाँ पे ना सेंटिंग होती है ना कुछ होता है। और जो वहाँ पे पॉइंट भी चेंज होते हैं ना, वो सारे मोटराइज कर दिए, मतलब अपना बटन दबाएगा स्टेशन मास्टर और वहीं से चेंज हो जाएगा। पहले पॉइंट भी चेंज करने पड़ते थे। अगली होने वाली है ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की, और ऑपरेशन असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे बस जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित छोटे मोटे काम है ना, जैसे किसी जो है क्वार्टर बने रहते हैं उनके स्विच ख़राब हो जाते हैं, और जैसे कि ऑफिस वगैरह में इलेक्ट्रिकल से संबंध हल्की फुल्की जो समस्याएं होती हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिशियन करता है, ऐसी ही कुछ समस्याएं होती हैं। मतलब लोड वाला काम कुछ भी नहीं होता। अगला है TL&AC वर्कशॉप। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि TL&AC वर्कशॉप मतलब टेलीकम्युनिकेशन और AC वर्कशॉप वाली TL अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम होते हैं ना, वो इससे रिलेटेड होते हैं। मतलब एक वर्कशॉप दे दी जाएगी, और जो AC वाली गाड़ी और इनमें संचार से रिलेटेड काम होते हैं ना, तो वो
एक ही लोकेशन पे होते हैं, मतलब एक ही वर्कशॉप मिल जाएगी, वहाँ पे पॉइंट पे होते हैं। तो वहाँ पे इतना काम, बहुत कम काम होता है। मतलब जो TL&AC वो चलने वाली होती है, मतलब आप ट्रेन में चलेंगे उससे बेहतर होता है, क्योंकि वो रिमोट जॉब होती है, आप एक एरिए से दूसरे एरिए तक जाते हैं। फिर अगली हम डिसाइड करते हैं वो असिस्टेंट लोगोसीड इलेक्ट्रिकल। मैं इलेक्ट्रिकल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आपको इतना लोड नहीं होता, मतलब इतने हैवी सामान नहीं उठाने पड़ते, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और जो मैकेनिकल होती है उसमें थोड़े हैवी वर्क हो जाता है, इसलिए उसको मैं 5वें नंबर पे रख रहा हूँ। ठीक है, मतलब औरों से बेटर है, छुट्टी के मामले में बेटर है, 8 घंटे की जॉब होती है। अगली हम भरने वाले हैं वो SNT भरने वाले हैं। अब आप बोलेंगे SNT क्यों भरने वाले हैं, आपने TL&AC 7वें नंबर पे क्यों डाला, उसमें तो काम भी कुछ नहीं होता। SNT जो होता है ना, एक फिक्स लोकेशन पे मिल जाएगा, और जो TL&AC है मैंने इसलिए 7वें नंबर पे रखा है, उसमें जो रिमोट जॉब है उसमें आप फैमिली को इतनी आसानी से नहीं देख पाओगे। सपोज करो आपको मुरादाबाद से कोई गाड़ी जा रही है, वो चेन्नई की तरफ जाने वाली है, तो उसकी सारी की सारी जो AC वगैरह की और जो ऐसी प्रॉब्लम है ना, वो आप देखने वाले हो। तो 4 दिन की यात्रा हो सकती है, 6 दिन की यात्रा हो सकती है। हालांकि सैलरी इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ा आगे जाके सैलरी डिसाइड नहीं करती, फैमिली के साथ टाइम डिसाइड करता है। अगली जो हम डिसाइड करने वाले हैं वो CNW डिसाइड करने वाले हैं। CNW भी एक फिक्स लोकेशन पर होती है, जंक्शन टाइप में, कैरेज एंड वैगन वाली। तो वहाँ पे भी इतना काम नहीं होता, और एक फ़िक्स लोकेशन भी मिल जाती है अच्छे एरिए के साथ तुमको, और सैलरी भी ठीक ठाक बनती है, मतलब एक सिटी होती है। तो अगला डिसाइड करेंगे असिस्टेंट लोगोसीड डीजल वाली। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि मैकेनिक मतलब इलेक्ट्रिकल के बाद डीजल की और या मैकेनिकल की मैं रखने वाला हूँ, रीजन मैंने बता दिया है, असली है। इसके बाद है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। अब आपने बोलेंगे कि असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल तो अभी आपने बहुत बढ़िया बताई थी, आप बाद में क्यों रखी। तो ये है PLW, मतलब पंजाब लोकोमोटिव वर्क्स वाली, मतलब लोकेशन बहुत दूर होने वाली है। जिनके पास जो मतलब पंजाब की लोकेशन वाले हैं ना, वो पंजाब भर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये। एक फ़िक्स लोकेशन पे मिल जाएगी और एक ही वर्कशॉप में मिल जाएगी, और कहीं भटकना ना पड़ेगा, 8 घंटे की जॉब होगी, उनके लिए तो बेस्ट है। ऐसी RCF वाली है, मतलब रेलवे, ये मैंने आपके फुल फॉर्म बताई थी, कपूरथला वाली रेलवे कोच फैक्ट्री। अगला है SNT PLW वाली और RCF वाली। ठीक है, मैंने लोकेशन की बेस पे बताई है, PLW पंजाब में और RCF भी पंजाब में, कपूरथला में, तो इसलिए मैंने इनको बाद में रखा, असिस्टेंट वर्कशॉप और ये अगली वर्कशॉप भी। फिर हम अगला रखने वाले हैं, क्योंकि ये 4 बच रही हैं, अब इनमें 4 में से हमको डिसाइड करने वाली हैं, मतलब TRD, ट्रैक मशीन, ब्रिज, PV और ट्रैक मेंटेनर। अब सबको पता है कि मतलब कुछ बंदे ट्रैक मशीन भी ऊपर रखने वाले हैं। ट्रैक मशीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही है, मतलब सैलरी बहुत बढ़िया बनती है आपकी 45+ और 8वें वेतन के पास बात तो 60+ भी जाने वाली है। बस यही एक फैमिली प्रॉब्लम है, आपकी 21 दिन की जॉब रहेगी, 21 दिन की आपकी ट्रेन में, मतलब जो एक आपको फिक्स कोच मिलेगा ना, उसमें ही पूरी की पूरी 21 दिन आपको बिताने, किसी भी मतलब पूरे डिवीज़न में आपको कहीं भी सेटल करवा के 21 दिन बिताने हैं। और TRD में आप होम लोकेशन पे भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, मतलब अपने पास वाले स्टेशनों पे भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। TRD थोड़ी खतरे वाली जॉब है, लेकिन इतना खतरा भी नहीं है, 2-3 घंटे का काम होता है, ब्लॉक में काम लेते हैं, और आपको अपनी लोकेशन पे और अपनी फैमिली के पास आने का ज़रूर टाइम मिल जाएगा, आपको अपनी फैमिली बार बार शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने TRD को पहले रखा है। TRD जो पीछे ऊपर लाइन बिछी रहती है पेंटागन वाली, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करने वाले हैं असिस्टेंट ब्रिज वाली। जो असिस्टेंट ब्रिज है वो भी 2-3 घंटे का काम होता है मोस्टली, अगर मेंटेनेंस लाइन अगर नया डलता है तो एक पूरा का पूरा सिस्टम रोक के डलता है, उसमें तो आपको लीड करना होता है टेक्नीशियन टाइप में। और जो मेंटेनेंस का काम होता है वो 2-3 घंटे का होता है, मतलब दोनों साइड से ट्रेन को रोक देते हैं, 2-3 घंटे का ब्लॉक लेते हैं, पर उसमें काम होता है, तो वो भी ठीक ठाक है, मतलब इन PV और ट्रैक मेंटेनर से बेहतर है। PV में जो होता है वो वेल्डिंग या मेंटेनेंस का ज़्यादा रिलेटेड होता है, वेल्डिंग और तरह तरह के काम होते हैं PV में भी, ठीक है। ब्लैक स्मिथ वगैरह के जो कहते हैं ना लोहार,
और अगला डिसाइड करते हैं हम ट्रैक मेंटेनर के बारे में। तो सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप सबको आपने हज़ारों लाखों वीडियो भी देख ली होंगी, इसलिए आप सबसे बाद में रखते हैं। मेरे हिसाब से ये इनफ वीडियो, सबसे बेस्ट वीडियो जो मेरे प्रेफरेंस के बेस पे। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकते हो, अपनी लोकेशन और अपनी चीज़ों के हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के, जो गुमराह ना हो, मतलब आंख मीच के फॉर्म ना भरें। ठीक है, आप अगर अपने फॉर्म भी भर दिया, लोग मतलब अलग पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, गलत डाल दी है गलती से, तो आप मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, उसमें भी चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।